नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आज केंद्र सरकार ने बजट जो है वो पेश कर दिया है। भारतीय लोगों को इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कहाँ कहाँ सरकार ने छूट दी है और किन किन जगहों पर छूट दी है और क्या चीज़ महंगी होंगी और क्या चीज़ सस्ती होंगी। ये आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद चीज़ है। हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट राजेश पोपली जी हैं। राजेश पोपली जी ने सारा बजट जो है वो पढ़ा भी है, देखा भी है। किस तरह से ये बजट जो है आज पेश किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आज जो है केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है, क्या कहेंगे पूरे देश के लिए, क्योंकि ये बजट है, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, या फिर इस बजट के अंदर कुछ भी जो है वो नहीं मिला लोगों को, क्या कहेंगे सर आप? देखो, पहले तो निर्मला सीतारमन जी ने जो आज बजट पेश किया है, बहुत अच्छा बजट है, बैलेंस्ड बजट है। इस बजट को ये कहना कि खराब है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, इसके अंदर पहला मुद्दा तो हम बेरोजगारी की बात करते हैं, बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं तो मुद्रा लोन की जो पहले 10 लाख रुपए मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए की कर दी है। इससे बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक लोन की सुविधा मिल पाएगी, जिससे वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो बेरोजगार युवा थे उनके लिए 5 नई तरह की स्कीमें लॉन्च करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि बेरोजगारों को कम से कम बिजनेस करने का, बेरोजगार अपना बिजनेस व्यवसाय कर सके। सबसे बड़ी चीज तो ये कहूंगा मैं। दूसरी चीज, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन की स्थिति अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब थी, उसको सुधार करने के लिए ब्याज दर को कम किया गया है, जो कि 3% कर दिया, ताकि उच्च शिक्षा के लिए उनको लोन की व्यवस्था हो सके। इससे और अच्छी क्या बात होगी कि जो व्यक्ति, बच्चा पढ़ के जाए, अच्छी शिक्षा लेगा तो अच्छी नौकरियां प्रदान होंगी, और उससे ऊपर क्या चाहिए उनको। सर, अगर बात की जाए इनकम टैक्स में छूट की, तो छूट जो है वो पहले कितनी थी, अब कितनी होगी, और लोगों को इससे कितना फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है? क्योंकि सैलरी जो है वो बढ़ती जा रही थी। लोगों की डिमांड थी कि बजट के अंदर जो है टैक्स के अंदर छूट दी जाए, ताकि उनको जो है टैक्स कम भरना पड़े। क्या मानते हैं सर, कितना अब जो है छूट सरकार ने दी है देखो, नए उसके अंदर? सरकार ने 2 तरह के स्लैब चला रखे हैं, एक पुराना स्लैब, एक नया स्लैब। पुराना स्लैब के अंदर 3 लाख रुपए के बाद उन्होंने उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, जो कि छोटे करदाताओं को इससे अधिक बेनिफिट हो पाएगा। नई स्कीम के अंदर भी 10 लाख से ऊपर की जो स्कीम है, उनके स्लैबों में चेंज किया गया है। उनके अंदर कम से कम हर व्यक्ति को 15 से 20 हजार रुपए तक का फायदा होगा, जो बड़े स्केल के 10 लाख से ऊपर के करीब। अब रही बात जो नॉर्मल है, अब नॉर्मल के अंदर उन्होंने 50 हजार रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, उसको बढ़ाकर 75 हजार कर दिया। फैमिली पेंशन थी, जिनकी फैमिली पेंशन थी उनको 15 हजार रुपये फैमिली पेंशन के ऊपर छूट मिलती थी, उसको बढ़ाकर 25 हजार कर दिया। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है सर। ये देखो, काफ़ी अच्छा है, 15 से 25 हज़ार तक 15 से 25 करना भी, जो जिनको फैमिली पेंशन की भी पेमेंट मिलती है, उनको 15 से 25 करना भी बहुत बड़ा मायना करता है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 करी, वो भी बहुत अच्छा कदम है। और सर, बात की जाए गोल्ड की, उस बताया जा रहा है कि उसको भी जो है कम किया गया है। सोने की अगर बात की जाए, चांदी की बात की जाए, उसके रेटों के अंदर भी जो है कम की गई है, ताकि लोगों को सरकार आसानी ने से। ये देखा कि अभी जो रेट एकदम से इतने उछाल आ रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय किए गए हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि सोना भी हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर आ सके। उन्होंने उसके कस्टम ड्यूटियों के ऊपर ध्यान देना चालू किया है। उनको सही स्थिति में 1 नंबर में कितना काम हो सके, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है, जिससे हर व्यापारी को, आदमी को इसको सोने का उपयोग हो सके। सर, महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या स्पेशल कदम उठाए हैं? आज आपने जो बजट देखा होगा, उस बजट के अंदर क्या व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं? सरकार ने इसके ऊपर जो महंगाई के ऊपर कदम उठाने थे, वो आज से पहले 2 महीने पहले एक 53 काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने जीएसटी के रेट जो घटाने थे वो पहले घटा चुके हैं। इसके अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया है जीएसटी के ऊपर। इसके अंदर जीएसटी पर रेटों में कोई बदलाव नहीं है। और कोई नई चीज़ सर इस बार ऐसी नई नई चीज क्या आई है, एक तो जो सड़कों के ऊपर विस्तार के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश, जो पिछड़े वर्ग के इलाके हैं, वहां पर भी सड़कों का विस्तार करने की कोशिश की गई है। वो एक अच्छा कदम है, ताकि वहां पर भी सड़कें अच्छी चल सकें।
दूसरी चीज एक कैंसर पीड़ितों के लिए किया गया। कैंसर पीड़ितों के लिए जो दवाइयां हैं उस पर टैक्स की राहत दी गई है, कस्टम ड्यूटियां हटाई गई हैं, ताकि दवाइयों का उपयोग अच्छे से उनको मिल पाए, उपचार सही से मिल पाए। उसके साथ साथ जो कैंसर का उपयोग करने वाली मशीनें हैं उसके अंदर भी उसको कस्टम ड्यूटियों को हटा के कम किया गया है, तो उसका भी बेनिफिट हर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मिल पाएगा। सर मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या किया गया है इस बजट के अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जो मिडिल क्लास फैमिलियां हैं वो भी डिमांड करती हैं, उनका कहना होता है कि गरीब को तो टैक्स भरना नहीं होता, अमीर जो है वो टैक्स भर देते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी इनकम तो कम है लेकिन वो भी टैक्स के दायरे में आ जाती है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आती हाँ, हैं। मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा कोई कार्य नहीं किया गया है, पर मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए था। उनको स्लैब के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलने चाहिए थे। सरकार की अपनी एक है कि हम जो बेसिक रिटर्न भरने की दायरा है उसको नहीं बढ़ा रही, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बेसिक लिमिट जो बढ़ानी चाहिए रिटर्न भरने की 2.5 लाख से ऊपर की बढ़ा के 5 लाख करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई है। मतलब अमीरों की तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो सरकार ने दिया है। सरकार ने अमीरों की तरफ तो ज्यादा ध्यान दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर अगर बात की जाए पशुपालन से संबंधित, क्या उसके ऊपर भी कोई छूट दी गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो छोटा रोजगार जो है वो करते हैं ताकि उनका जो घर है वो अच्छी से चल सके, चाहे पशुपालन की बात हो या अन्य कोई छोटे मोटे कारोबार हैं उसको करने के लिए वो सरकार से जो है लोन लेते हैं, क्या उसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान दिया है? सरकार ने इसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया है। पशुपालन के ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा, एक थोड़ा मामूली सा किया है, उससे कोई प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। मतलब किसानों के लिए बात की जाए, क्योंकि किसान भी लगातार जो है मांग कर रहे थे, क्या उसके ऊपर, क्योंकि उनकी जो चीज़ें होती थी, चाहे ट्रैक्टर की बात की जाए, चाहे किसानों के लिए हल की बात की जाए या बीज की बात की जाए, क्या उसके ऊपर भी, हालांकि वो टैक्स फ्री अब तक तो थे, क्या उसके ऊपर भी सरकार ने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया, क्या उसको कम जो है उनके रेट्स किए हैं, क्योंकि यूरिया भी लगातार जो है बढ़ता जा रहा था, महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रही थी। जो किसानों की अपेक्षाएं थी उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया है, बस थोड़ी बहुत राहत देके उनका काम को पूरा कर दिया, ज्यादा राहत देने का कार्य नहीं किया। ज़्यादा राहत कौन से जो है व्यक्तियों को दी है सरकार ने अगर बात की जाए, पूरा बजट जो है आपने देखा है, ज़्यादा फायदा किस जो है व्यक्ति को हो सकता है इस बजट के अनुसार? इसके अंदर थोड़ा सा एसएमई की जो यूनिट्स हैं उनको, थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को, जो बड़े व्यापारी हैं उनको देने की कोशिश की गई है। छोटे व्यापारियों को इससे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद कम नजर आती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो बजट जो है वो पेश किया गया है उस बजट के ऊपर एक एक निगाह जो है वो रखी गई है। डॉक्टर राजेश पोपली जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? दो चीजें और कहना चाहूंगा। सरकार ने हर कार्य को ऑनलाइन काम करने के लिए कार्य की तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा कदम है। उस कदम की तरफ से एक सरकार ने सबसे बड़ी कमी आज के बजट में ये कमी रखी कि उनको जितना भी पैसा, कुछ जिस तरह सरकार अपने सेना के लिए अलॉटमेंट करती है फंड्स को, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलॉटमेंट करना चाहिए। आज हम हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न की बात करें, इनकम टैक्स की साइट पिछले 15 दिनों से मरी मरी साइट चल रही है, जिसके अंदर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब क्रैश हो जाती है साइट का, साइट बहुत स्लो चलती है। जितनी सरकार को उम्मीदें हैं कि हमारी इतनी रिटर्न जानी चाहिए उतनी रिटर्न नहीं जा पाती है, और हम प्रोफेशनल भी इस बात से तंग होते हैं कि रिटर्न नहीं जा रही, साइट बहुत स्लो चल रही है। सरकार को इस तरफ की साइटों की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि साइटें जितनी भी ऑनलाइन का वर्क है वो बहुत सुचारू रूप से चल सके। सरकार चाहती तो है 5G बनने की, और साइटें चलती हैं 2G के बराबर आज भी। इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देश की सुरक्षा के लिए क्या इस बजट के अंदर कोई व्यवस्था की गई है कि जो नया जो बजट है उसके अंदर सेना के लिए कुछ नई चीज़ लेकर के आई हो, देश की सुरक्षा के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई हो? सरकार ने देखो इस बार बजट के अंदर बहुत सारी चीज चेंज करने की कोशिश की है। बजट का अलॉटमेंट तो हर बार उनको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं आतंकवादी आज की तारीख में कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए तो जो कार्य करती है सरकार, अपने उपयोग करती है, वो अच्छे उपयोग हैं, हम उसको सराहना करते हैं कि उन्होंने कार्य किया। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजेश पोपली जी ने बताया कि आज जो है बजट केंद्र सरकार ने पेश कर दिया है, हालांकि उनका कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली को इस बजट से ज़्यादा राहत नहीं है, अमीर लोगों के लिए ये बजट जो है बन करके तैयार होगा। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि इस बार जो साइट है वो ज़्यादा क्रैश हो रही है, सरकार को इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर साइट यूं ही क्रैश होती रहेंगी तो रिटर्न कैसे भरी जाएंगी, कैसे समय के ऊपर
समय का सदुपयोग जो है वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति वैसे ही बैठा रहेगा, बार बार साइट खोलता रहेगा, लेकिन साइट नहीं चलेगी तो किस प्रकार से काम कर पाएगा। और सरकार को भी इससे नुकसान ही है, क्योंकि जब तक सरकार के पास रिटर्न नहीं पहुंचेंगी, टैक्स नहीं पहुंचेगा, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा और आगे किस प्रकार से विकसित हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ, नई बातों के साथ। नमस्कार।